हाय फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। टॉपिक आज हम पढ़ाने चल रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका जो है पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें बेसिक सी जानकारी दी है। अगर उसको आप जो है अगर आप वीडियो पे नए हैं तो उस वीडियो को सबसे पहले जाके प्ले लिस्ट में चेक करिए, वो वीडियो है पड़ा हुआ है। उस वीडियो को आप पहले देखिए, फिर यहाँ से जो है ये वीडियो देखिए। आज जो है प्रश्नावली 7 का पूरा चैप्टर इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कवर कर लेंगे और एक भी सवाल आपके समझ में ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा। और यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 सवाल जनरली पूछ ही लिए जाते हैं और एकदम सरल टॉपिक है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले हमने जो पढ़ रखा था वो पूरी बेसिक जानकारी आज हम पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये जो है ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट है। ये क्या है, हमारा कार्तीय तल है, जो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो इधर की जो चीजें होती हैं पॉजिटिव होती हैं, इधर की जो चीजें होती हैं वो निगेटिव होती हैं। और इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है। तो हमें क्या निकालना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस पार्ट में किसी भी तल में अगर दो बिंदु हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बिंदु यह है P, एक बिंदु है P और एक बिंदु यहाँ पे दिया गया है Q, ठीक है ना। हमको क्या फाइंड आउट करनी है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, यही हमको निकालना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि इसका जो निर्देशांक है ये x1 और y1 है। इसका जो निर्देशांक है x1 और y1 है और इसका निर्देशांक x2 और y2 है। देखिए, निर्देशांक में आप जैसे कोई भी अंक नहीं दिया गया है तो उसको आप जो है, जो पहला जो है जिसको बोलते हैं भुज, उसको जो भुज बोलते हैं ना, उसको हम लोग x से प्रेजेंट करते हैं और जो कोटि होता है उसको हम y से प्रेजेंट करते हैं। किसी भी बिंदु को जैसे हम जो है अगर कोई भी मान नहीं दिया है, जैसे P है तो इसको मानेंगे x1 y1। अगर कोई दूसरा और बिंदु है Q है तो उसको मानेंगे x2 y2, ठीक है ना। अगर कोई और बिंदु है तो उसको x3 y3, ठीक है ना। कुल मिला के जो पहला पार्ट होगा वो x से माना जाएगा और दूसरा पार्ट y से, क्योंकि हमने बताया था कि जो x होता है वो x अक्ष पे चली गई दूरी है और ये y अक्ष पे चली गई दूरी है, y अक्ष के समांतर या x अक्ष के समांतर। तो इसीलिए हमने इसको मान लिया x1 y1 और इसको मान लिया x2 y2, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं और इसको हम मिला दिए। तो हमने ये बताया था कि यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी, ये x1 जो इसका कोऑर्डिनेट दिया है वही तो इसकी दूरी होगी। तो ये हमारी दूरी क्या हो गई x1 और ये ऊपर जो गया है ये हमारी क्या हो गई दूरी, ये y1 है, ठीक है ना। ये y1, हालांकि इसका जो है ये जो फार्मूला आया है वो यहीं से आया है। अगर आप इसको नहीं भी याद रखते हैं, नहीं भी ये आता है, कोई भी दिक्कत नहीं। ये सूत्र कैसे आया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र किस तरीके से आया है, मैं उसको प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है ना। बाकी आपका काम इस सूत्र से हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का सूत्र है इससे आपका सारा काम हो जाएगा, एक भी सवाल नहीं बचने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बिंदु का निर्देशांक है तो हमने ये बताया था कि अगर इस बिंदु का निर्देशांक x2 और y2 है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की चली गई दूरी क्या है, x2 है। यहाँ से यहाँ तक की जो चली गई दूरी है वो x2 है। यहाँ तक मूल बिंदु से यहाँ तक की चली गई दूरी x2 है और ये ऊपर जो गया है वो दूरी हमारी क्या है, y2 है। पूरी की पूरी दूरी हमारी क्या है, ये y2 है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि हम इसको यहाँ से ये इसके पैरेलल इस पे लंब डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम P माने हैं, ये Q है, इसको हम मान लेते हैं ये M है और ये क्या है, N है, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं कि ये R पे ये जाके मिला है और इसको हम दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, यही दूरी हमको निकालना है। अच्छा ठीक है, अभी हमको ये बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर x2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है तो ये दूरी आप पता कर सकते हैं भाई। पूरे में से अगर इसको निकाल दे तो यही बचेगी, इसका मतलब पूरा x2 है और इसको निकालेंगे तो x1 बचेगा। तो जो mn की दूरी जो आएगी, mn बराबर जो होगा, mn बराबर होगा, इसको O मानते हैं ना, ये मूल बिंदु है O है, तो इसमें से ON में से माइनस कर देंगे OM, ठीक है ना। ON माइनस OM, तो ON क्या है हमारा x2 और ये क्या है OM x1 माइनस का x1, ये हमारी दूरी आ गई ये।
मतलब इसकी दूरी हमारी क्या आ गई, x2 माइनस का x1। अच्छा ये बताइए, जब ये दोनों रेखाएं समांतर है, अगर ये दूरी x2 माइनस x1 है तो क्या ये भी दूरी x2 माइनस x1 होगी? तो कहेंगे हाँ ठीक है, तो इस दूरी को हम लिख देते हैं x2 माइनस का x1। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा अब इधर हम देखते हैं, ये जो है Q और N कितना है, QN कितना है y2, मतलब Q और N की दूरी y2 है। और एक बात ये बताइए, N और R की दूरी, अगर यहाँ से P और M की दूरी y1 है तो क्या ये भी दूरी y1 होगी, क्योंकि ये भी समांतर है। इस पे अभी हमने क्या डाला है, लंब डाला है, तो ये हमारी दूरी क्या हो गई, ये भी हमारी दूरी क्या हो गई y1, है ना, ये भी दूरी y1 होगी। अच्छा ये बताइए, जब ये y1 हो गई तो इस दूरी को हम निकाल सकते हैं, इस पूरी वाली दूरी में से अगर y1 निकाल दें तो ये दूरी बचेगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हमको क्या निकालना है, QR। तो हमको QR बराबर क्या हो जाएगा, QR बराबर QN माइनस का RN। तो QN हमारा क्या है, QN है y2 और RN क्या है y1। तो ये QR बराबर जो है, QR बराबर क्या हो गया हमारा y2 माइनस का y1। ठीक है ना, ये दूरी हमारी होगी y2 माइनस का y1। ठीक है ना। अच्छा अब हम देखते हैं कि ये एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, PQR, ये PQR एक त्रिभुज बन रहा है। तो PQR एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। आप लोग पढ़े हो समकोण त्रिभुज, अगर नहीं पढ़े तो देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब समकोण त्रिभुज होता है तो वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगती है। वहां पे पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो इसमें जो है हमारा कर्ण क्या है, PQ, तो कर्ण हमारा इधर मैं लिख दे रहा हूं, या तो कहो तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। हाँ मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे जो है त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा कि PQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर धन QR का स्क्वायर, क्योंकि देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, चाहे आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बराबर PR बराबर हमारा क्या है, PR बराबर x2 माइनस x1 है, मान दिया हुआ है, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस इसको क्या करेंगे y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि QR बराबर हमारी ये दूरी है। ठीक है ना। उसके बाद अब ये क्या होगा कि PQ बराबर हमको निकालना है, तो यहाँ का जो स्क्वायर है वो उसके जाके अंडर रूट हो जाएगा। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही हमारी क्या हो गई, हमारी जो PQ है यही तो है हमारी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये फार्मूला हमने डायरेक्टली ये लिख रखा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट था कुल मिला के। ये आपको चाहे याद भी ना रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अगर यहीं पे हम देख लेते हैं, अगर एक बिंदु मूल बिंदु होता है तो जो हमारी डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो x1 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर हो जाता है। ये चीज याद रखो, ठीक है ना। कुल मिला के दूसरा आप देखते हैं, इससे संबंधित जो सवाल पूछा जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे ले लिए एक बिंदु है, ये एक बिंदु है P, इसका निर्देशांक है 2,3 और उसके बाद एक बिंदु है Q, इसका निर्देशांक है 4,5। ठीक है ना, 4,5। ठीक है, अब हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा अब इसमें x2 x1 कौन होगा, देखो हमने बताया था कि जो भी बिंदु होंगे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ऐसे कोई भी जितने भी आ जाएंगे, अगला होगा x3 होगा, अगला y3 होगा। तो इसमें देखिए x2 कौन है, x2 क्या है 4। ठीक है, x2 क्या है 4, तो 4 माइनस का क्या करेंगे x1 कितना है 2, x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस का y2 कितना है 5 और y1 कितना है 3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। ये 4 में से 2 गया 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 कितना हो गया अंडर रूट का 8। अंडर रूट का 8 बराबर क्या हो जाएगा 2√2। कैंडी के परिमेयकरण से आप निकाल लेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 इसमें से बाहर आ जाएगा। अगर आपको ये भी चीज नहीं समझ में आ रही है आपको, क्योंकि ये चीज बार बार यहाँ पे मिलेगी, अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, संख्या पद्धति में
करड़ी का परिमेयकरण या करड़ी का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, उस चीज को आप देख सकते हैं। ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या बताऊं, मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस पे काम करता हूं। ठीक है ना। देखिए मिटा दे रहे हैं। कोई भी बिंदु, दो बिंदु दिए हो, उनके बीच की दूरी निकालने के लिए आप ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु और है, इसका निर्देशांक -5, 4 है और दूसरे का है 4, -6, 4, -6। ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। हमको निकालनी क्या है, इसके बीच की दूरी। ठीक है ना। तो इसके बीच की दूरी का फार्मूला D बराबर क्या होगा, अंडर रूट, वही बार बार इसको x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसको बार बार लिखेंगे तो ये याद हो जाएगा। इसमें है कुछ नहीं। अगर कुछ ना याद हो तो कुल मिला के इसमें से इसको घटा के वर्ग कर देना, इसमें से इसको घटा के वर्ग कर देना। ठीक है। अभी देखिए x2 क्या है, 4, 4 माइनस का 5 करेंगे। जब 4 माइनस का, ये -5 है ना, जब यहाँ पे 4 है और सूत्र में होता है माइनस और -5 है, तो ये -5 इसको लिखेंगे, इसका स्क्वायर प्लस का y2 कितना है, -6, y2 कितना है, -6 और माइनस का ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना। ये चीज अगर ना समझ में आ रही है तो इसको देखिए, ये क्या है कि ये पहले ये फार्मूले में माइनस है और ये इसके अंक के साथ में माइनस है, तो मैंने लिख दिया। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाते हैं। याद रखना, माइनस माइनस दोनों जुड़ेंगे तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 9 कितना हो जाएगा, 81 और ये प्लस का क्या हो जाएगा, 10 दामा 100। देखिए इसका -10 का स्क्वायर का मतलब है -10 गुणे -10, और जब -10 और 10 का गुणा होगा माइनस माइनस, तो ये 10 दामा 100 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया 100। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट का 181। ठीक है ना। इसको आप फैक्टर करके इसमें से बाहर भी चीजें कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो मैं इसके आगे की कहानी बताता हूँ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस अब इसके आगे अगर आप इसको निकाल ले रहे हैं, कुल मिला के रखना है, उसका मान रखना है बस। जैसे कि अगर आपको ये कह दे कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है ना, ये एक त्रिभुज है और इसका कोऑर्डिनेट दिया है, इस त्रिभुज का निर्देशांक दे दिया है 2, 3, 4, 5 और 5, 6। ठीक है ना। फिर अगर आपको कह दे कि इन तीनों त्रिभुजों की भुजाओं की माप बता दीजिए, ए बी सी, ये है त्रिभुज। ठीक है ना। ये त्रिभुज अगर कह दे कि ए बी की लंबाई क्या है, अगर कह दे कि ए बी की लंबाई क्या है, तो हमें कुछ क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इसके बीच की दूरी तक की दूरी निकालना, तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दिए। ये दोनों बिंदु ले लीजिए, यहां से निकालना हो तो इन दोनों को ले लीजिए। ठीक है ना। यहाँ से बस यहीं से सारा का सारा सिस्टम है। तो अगर आप जो है दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना सीख गए हैं तो अभी आपको बताएंगे। देखिए पूरा सवाल हल कराने का कोई मतलब नहीं है, इतने बड़े बड़े 2-2 घंटे का वीडियो बना दो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो आपको इतना सारा सवाल दे दिया जाए आप तुरंत लगा देंगे। तो मैं अपने वीडियो में जितना भी वीडियो, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो और भी सारे वीडियो आप जाके देख सकते हैं। मैं अपने वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया हूँ, लेकिन उन कॉन्सेप्ट को अगर आप सही से पढ़ लिए हैं, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो समझ लीजिए कि पूरी प्रश्नावली हल हो जाएगी और एक भी सवाल आप उससे मिस नहीं होगा। ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में एकदम अच्छे से नंबर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे कुछ चीज नहीं है। आप नकल करके पास तो हो सकते हैं, नकल करके पास हो सकते हैं, लेकिन आप किसी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। ये चीज अपने माइंड में बिठा लीजिए। अगर आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो भैया पास होने के लिए पढ़ लीजिए, वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको बस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन आपके अंदर योग्यता क्या है, आपको चीजें आती हैं जो आपने पढ़ा है, नहीं ना। तो इसके लिए नहीं, ठीक है ना। मैं फालतू बात नहीं करता हूँ, आइए टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है ना। कुल मिला के अभी देखिए, जैसे मैं यहाँ पे दो बिंदु ले लिया हूँ, ये अभी इसके बीच की दूरी निकालना हो 2a, ये लिखा हुआ है बिंदु, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिंदु, ये 2a, -3 है। ये एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, x2 क्या है हमारा -a और x1 क्या है 2a, तो क्या लिखेंगे -a 2a प्लस y2 क्या है -3a, y1 क्या है a। ठीक है ना। y2 क्या है -3a, y1 क्या है -a, इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, ये इनके बीच की क्या आ जाएगी,
दूरी, ठीक है ना। अब देखिए इतनी सारी चीजें सरल करने के लिए क्या आपको आती है, 2a और माइनस का 2a माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 3a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस का 4a का होल स्क्वायर, ये माइनस का 3 माइनस का a जुड़ गया, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9a स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 16a स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, ये 16 ये 16 हो जाएगा, ये सॉरी 16a स्क्वायर, ठीक है ना। इतनी चीजें आप जानते ही हैं, इतना बेसिक है। तो 9 और 16 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 25 का a स्क्वायर, 25 के a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5a इंटू 5a, ठीक है ना। ये 5 × 25 हो जाएगा, इसका जोड़ा बन गया, तो उत्तर कितना आ गया हमारा 5a, मतलब उस दो बिंदु के बीच की दूरी कितनी आ गई 5a, ठीक है ना। और एक सवाल करवा देते, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इतने सवाल करवा दे रहे हैं आज के वीडियो में, कम से कम 20-25 आधे, तो कुल मिला के ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, x2 क्या है हमारा a cos थीटा, ये लिखेंगे a cos थीटा। अब माइनस का ये क्या है a sin थीटा, a sin थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस ये हमारा अगला क्या है y2 हमारा क्या है a sin थीटा और y1 क्या है a cos थीटा, इसको लिखेंगे a sin थीटा माइनस का a cos थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ाया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी है, तो उसमें तोड़ देते हैं। सवाल है कुछ होती नहीं है, आपको तोड़ना है बस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b, a स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2a साइन थीटा माइनस का 2a साइन थीटा और cos थीटा। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ना। इसी तरीके से ये हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, इधर दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट देखते हैं, हाँ भी दिख रहा है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 2ab होता है ना, 2a साइन थीटा और क्या हो जाएगा cos थीटा, 2a sin थीटा और ये हो जाएगा इधर का क्या हो जाएगा a cos थीटा, ठीक है ना, ये अंदर में। अब देखिए a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, उसके बाद 2a sin थीटा cos थीटा, ये इतना ये हो गया। बस अब इसमें देखना है हमारे कुछ चीजें जुड़ने लायक होंगी तो हम जोड़ सकते हैं। देखिए ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर, तो ये एक और एक कितना हो गया 2, और ये भी कितना हो जाएगा, फिर इसको बराबर करके लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों जुड़ गए और ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4a साइन थीटा cos थीटा, ये हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे कि इसमें से 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस का 4a साइन थीटा cos थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा, ठीक है ना। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, अगर अभी नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए, याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बाकी चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री में पूरी की पूरी बता दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया 1 हो गया, तो अंदर क्या बचा 2a स्क्वायर माइनस का 4a साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे, इस दोनों पार्ट में 2a कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों पार्ट में, नहीं तो बस इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। दो बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हाँ ठीक है, मिटा दे रहे हैं। हमें लगता है हमने 7वां 8वां सवाल बताया है ये, बस इसके बाद एक सवाल और देखिए कि जो कॉन्सेप्ट होता है उसको कैसे किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि अगर हम कह दें कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 है, अभी हमको क्या कह दे रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 दे रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस का x1 होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये आती है, हम निकालते हैं, लेकिन इसमें क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का दे दिया है तो हम यहाँ पे रख देंगे 10। ठीक है, बाकी अंदर वही काम करेंगे। देखिए x2 कितना है 10, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 क्या है y, इसमें y का मान निकालना है, y माइनस का 3 करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, y2 माइनस का y1 करेंगे तो ये माइनस 3 अंदर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, बार बार वही चीजें लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, ये 10 बराबर ये कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से जो है 2 गया कितना आएगा 8 आएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ये ठीक है, ये इतना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab हो गया। अभी देखते हैं कि इन दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और ये इसका करनी जो है हट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6y, ये इतना हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते, देखिए अगर आप इसको सरल नहीं कर पा रहे हैं तो मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, एक सीरीज चला दूंगा, उसमें छोटी छोटी चीजों को सरलीकरण, जो कि जितना भी चैप्टर होता है सरलीकरण में जो भी चीजें आती हैं उसका एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, बस दो दिन के बाद में डाल दूंगा, अभी 2 दिन में थोड़ा सा बिजी रहने वाला हूँ। ठीक है ना, इसको देखिए क्या करता हूँ कि अब क्या करेंगे कि इन सारे पार्ट को एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है ना, इसको इधर उठा के ले जाइए तो इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है ना, जब इधर 0 बचेगा इधर क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 6y और ये 64 और 9 जुड़ गया कितना हो गया 64, 64 6 70, 70 और 3 73 प्लस का 73 और माइनस का ये 100 आ जाएगा, उधर से इधर आ जाएगा, बराबर का 0 हो गया। ठीक है ना, इसके बाद ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 6y और ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा ना 73 7 80, 80 भी 100 कितना आ जाएगा 27 बराबर 0। ठीक है ना, इसको आप गुणनखंड कर लीजिए, यहाँ पर 2 मान आएंगे एक y के। ठीक है ना, इसको गुणनखंड करने के लिए अभी क्या करेंगे ये इसको तोड़ देंगे, बीच वाले पार्ट को तोड़ेंगे, मैं इधर कर रहा हूं। ठीक है ना, इसको y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27 यहाँ रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 100 माइनस में है ना, माइनस का 27 बराबर का 0। ठीक है, इसको हम तोड़ देंगे तो y स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा y प्लस का 9 और माइनस का 3, ये कितना ये 9 है। ठीक है ना, ये माइनस का 3 इसमें कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा बराबर का 0। तो इसमें एक वैल्यू आ जाएगी y माइनस 3 और एक आ जाएगी y प्लस का 9 बराबर 0। तो देखिए y का मान यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे y का मान क्या आ जाएगा प्लस, y बराबर क्या हो जाएगा 3 और माइनस का 9, यहाँ पे y की जो वैल्यू आएगी 2 वैल्यू आएगी। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का सवाल पूछेगा, बस इसमें है कुछ नहीं, इसको सरल करने की बात है। ठीक है ना, इसके आगे देखिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आशा करते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फिर मैं अब जो है 4 कॉन्सेप्ट एक साथ ले रहा हूं, बस सारे के सारे कॉन्सेप्ट उन दूरियों पे संबंधित है। अगर आपको जो है अगर जैसे कोई भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को 1 से 2 बार देख सकते हैं, आप 2 बार देखेंगे और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं अगर आप उसको नोट डाउन कर लेंगे एकदम सीरियल से आप टॉपिक वाइज नोट्स बना लेंगे तो गारंटी देता हूं कि आप अच्छे सवाल अच्छे नंबर लाने वाले हैं। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में एकदम अच्छा नंबर आपका आने वाला है। ठीक है, बिना पढ़े कुछ होता नहीं है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला है। आप 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितना हो सके आपसे उतना आप पढ़िए, उतना आप हर सब्जेक्ट पे दीजिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कुछ करेंगे नहीं। ठीक है ना, देखिए जैसे कि आप लोग आयत वर्ग चतुर्भुज और त्रिभुज को तो जानते ही हैं। आयत की क्या होता है कि चारों भुजाएं तो बराबर नहीं होती हैं, लेकिन आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। जैसे कि ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है ना, ये है, ये ए बी सी डी, ये डी है। ठीक है ना, आज के एग्जाम में सवाल ये पूछा जाएगा कि 4 बिंदु दिए हुए हैं, एक आयत के 4 बिंदु हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ये आयत है कि नहीं। ये नहीं कहा जाए कि ये आयत है,
ये कहा जाएगा कि 4 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, सिद्ध कीजिए कि ये आयत है कि नहीं। ठीक है, जैसे हम मान लिए कि हमारे पास जो निर्देशांक था 1,2, 3,4 और उसके बाद 5,6 और 7,8, ये हमारे क्या हैं, 4 बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं, ये एक 4 बिंदु हैं। तो सिद्ध कीजिए कि क्या ये आयत है, सिद्ध कीजिए कि क्या ये आयत है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि क्या ये वर्ग है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चारों निर्देशांक हैं वो चारों पॉइंट अलग अलग हैं, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है ना, इसको हम देखिए यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे हम फिर से देखिए, मान लीजिए कि ये ए है हमारा और ये बी है और ये सी है और ये क्या है, डी है। इस बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, हमको दिखाना है कि क्या ये आयत है। तो हम आयत के लिए क्या करेंगे कि अगर हम ए और बी के बीच की दूरी निकाल लें और बी और सी के बीच की दूरी निकाल लें, सी और डी के बीच की दूरी निकाल लें और ए और डी के बीच की दूरी निकाल लें। अगर बाद में दूरी निकालने पे ये आता है कि ए बी की दूरी जो है, ए बी की दूरी डी सी के बराबर हो जाए। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब ए बी की दूरी अगर सी डी के बराबर हो जाए और ए डी की दूरी, ए और डी की दूरी जो है बी सी के बराबर हो जाए, तो हम सिद्ध करके दिखा देंगे कि ये एक आयत है। ठीक है ना, ये एक आयत है और कुछ करना नहीं है। बाकी देखिए दूरी निकालना तो हम बता ही दिए हैं, दूरी निकालना हम बता दिए, आप वही हर चीज वही सवाल में करवाने का कोई मतलब है नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये देख लीजिए कि अगर सवाल में दिया रहे कि 4 बिंदु दिए गए हैं, सिद्ध कीजिए कि क्या ये वर्ग है। तो अगर यही बिंदु जो है, इस चारों बिंदु इसके निर्देशांक हैं, तो आप इसको ए और बी और सी और डी, जैसे कि ए और बी दिया है, सी और डी दिया है, तो इसमें वर्ग होने की कंडीशन क्या होती है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए वर्ग की जो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका मतलब आप ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, सी डी की और डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर चारों दूरियां बराबर आ जाती हैं तो वो जो है क्या होगा, एक वर्ग होगा। दूसरी बात ये समझ ले, कुछ कुल मिला के आपको निकालना है ना दूरी। अभी हम एक सवाल करवाएंगे निकाल करके, हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। से पूछा जा सकता है कि 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदु हैं, ए जिसका निर्देशांक 3 और 4, बी जिसका निर्देशांक 7 और 5 और सी जिसका निर्देशांक 3 और -4। ये 3 बिंदु दिए गए हैं और सिद्ध कीजिए कि ये जो है समबाहु त्रिभुज हैं। सिद्ध कीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो हम क्या बना लेंगे, त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे। ए का निर्देशांक कितना है, 3,4, बी का कितना है 7,5 और उसके बाद सी का कितना है 3,-4। ठीक है ना, ये दिया हुआ है कि 3 बिंदु दिए हैं, सिद्ध कीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, और जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी तीनों भुजाएं नहीं बराबर होती हैं उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ से ए और बी के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, जो भी मान आएगा। फिर बी और सी के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, जो भी मान आएगा। फिर सी और ए के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, जो भी मान आएगा। अगर तीनों मान बराबर हो जाते हैं, इसके बीच की दूरी ए बी और बी सी और सी ए तीनों के बीच की दूरी बराबर आ जाती है, तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। इसके बीच की दूरी निकाल लीजिए, फिर उसके बाद अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि ये त्रिभुज समबाहु है कि समद्विबाहु है कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, इस पे हम एक सवाल करवा दे रहे हैं। ठीक है ना, एक सवाल मैं करवाता हूँ, वरना कहेंगे कि बस। देखिए मैं एक सवाल बोर्ड पे लिखा हूँ, इस सवाल को मैं करवा रहा हूँ। ठीक है ना, एक सवाल करवा दे रहा हूँ, उसके बाद आप सारा का सारा चीजें उसी तरीके से आप उसको कर लीजिए कि मैं हर एक सवाल करवाता हूँ। मेरा पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट और सिस्टम है, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीजें समझा देता हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं जो बताया वो चीज करिए। ठीक है, सवाल में दिया गया था कि सिद्ध कीजिए कि ये 4 बिंदु दिए हैं कि यह एक वर्ग है। ये सवाल में बना नहीं था, ये मैं आपको समझाने के लिए मैं इसको बनाया हूँ, इसको समझाने के लिए मैं आपको बनाया हूं। तो मैंने क्या कहा कि इन चारों बिंदुओं को वर्ग की भुजाओं पे मैंने रख दिया। इसको मान लिया कि ये ए है,
ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो हम क्या करेंगे, चारों के बीच की दूरी, पहले इसके बीच की दूरी निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इतना ही तो करना है यार, इतना नहीं कर पाओगे तो फिर बेकार है, कोई मतलब नहीं है। देखिए इसके बीच की मैं दूरी निकाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, इसको हल करना बताया था। ये क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस ये 2 और माइनस 7 कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 5 पचम 25, 25 5 30 कितना हो गया, 25 5 30 4 34 कितना आ गया, अंडर रूट 34। कितना आया, अंडर रूट का 34। ए बी की दूरी आ गई। अब हम बी सी की दूरी निकालते हैं, बी और सी की दूरी निकालते हैं। तो बी और सी की दूरी निकालेंगे, तो ये बी और सी की निकाल रहे हैं तो x2 हमारा ये हो जाएगा। आप कोई भी चीज ले सकते हैं, इसमें से इसको भी घटा सकते हैं, इसका कोई इशू आने वाला नहीं है। इसमें बस आगे में से आगे को घटाना है, पीछे में से पीछे को आप चाहे उसको पहले ले लीजिए चाहे इसको पहले ले लीजिए। ठीक है, हम क्या कर देंगे, ये माइनस का 1 माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 माइनस 1 -5 का स्क्वायर प्लस का ये -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बराबर क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग क्या होगा 25 प्लस हो जाएगा और ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ये क्या हो गया, अंडर रूट 34। ठीक है ना, देख रहे हैं बीसी बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 34। अब देखते हैं हम सी और डी निकाल लेते हैं। सी और डी मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, सी डी बराबर यहाँ निकाल दे रहा हूँ। इसमें से क्या करूंगा, अंडर रूट x2 माइनस का x1 ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 ये प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4 माइनस ये करेंगे प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये कितना हो गया, 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 1 5 का स्क्वायर। उसके बाद ये कितना आ गया, 3 त्रिका 9। इधर देख लेते हैं 1 मिनट, दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है दिख रहा है। ये 9 हो गया, ये 25 हो गया, कितना आ गया, अंडर रूट का 34। ये भी 34 आ गया। अब बचा है हमारा ये और ये डी ए, यहाँ पे निकाल लेते हैं डी ए। ठीक है ना, डी ए निकालेंगे तो इसको भी क्या करेंगे, अंडर रूट का क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 1 + 4 हो जाएगा, ये 4 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 7 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। 1 में से क्या घटाएं, 1 में से 4 घटाए है ना, तो इसमें 7 में से 4 ये हो गया। ठीक है ना, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 1 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस का ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 25 और ये प्लस का क्या हो गया 9, ये कितना आ गया, अंडर रूट का 34। चारों चीजें क्या आ गई हैं, अंडर रूट 34। देखिए चारों की दूरी क्या आ गई है, अंडर रूट 34। तो बस हमने सिद्ध कर दिया कि ये जो बिंदु दिए गए हैं ये एक वर्ग हैं। इसी तरीके से हम त्रिभुज भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है, कि समद्विबाहु त्रिभुज है, कि विषमबाहु त्रिभुज है। इसी तरीके से हम आयत भी सिद्ध कर सकते हैं। आयत के अगर आमने सामने की भुजा बराबर आ जाती है तो आयत भी सिद्ध हो जाता है। तो हमारा हर एक सवाल करवाने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर मैं थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूँ, फिर यहीं पे वीडियो को अंत करता हूँ। इसके बाद का जो वीडियो होगा आगे देखा जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम में ये सब करने के बाद आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देना कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर बी ए, ये चारों बराबर हैं, इसलिए यह एक वर्ग है। इतना कर देंगे, 2 नंबर फिक्स। 2 नंबर से ज्यादा ये नहीं आने वाला, क्योंकि ये कोई कठिन सवाल नहीं है। 2 नंबर से ज्यादा नहीं आने वाला है। ठीक है ना, इसको हम इरेज कर देते हैं। इसी तरीके से आपको कोई भी सवाल दिया हो, आयत हो, वर्ग हो, चतुर्भुज हो। अच्छा हाँ, चतुर्भुज में आप जैसे प्रकार नहीं जानते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इसमें दो चीजें पूछी जाएंगी, या तो समांतर चतुर्भुज होगा, या तो होगा वो समचतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज ऐसे होता है, देखिए समांतर चतुर्भुज ये होता है, मतलब कि उसी आयत का बिगड़ा हुआ रूप है समांतर चतुर्भुज। मतलब कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी तो, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी तो समांतर चतुर्भुज है। और यही जो है चारों भुजा बराबर हो
कुल मिला के ये वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप है। अगर ये इसी तरीके से है ABCD, ठीक है ना, अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा, और चारों आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएंगी तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इस पे भी संबंधित आपके सवाल में, आपके चैप्टर में जो है प्रश्नावली में 2-3-4 सवाल पूछे हैं, आप उसको हल करिएगा। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट फंस रहा है, कोई भी चीज, तो डाउट अगर आपका है तो आप टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन करके और मस्त से आप उस पर भेजिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। और